अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम बात कर रहे थे कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस की। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की दो एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। एक एप्लीकेशन थी कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से किसी भी सेल का वोल्टेज या ईएमएफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा एक गैल्वेनिक या वोलेटाइक सेल, और हमने उसके लिए बात की थी कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ए ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। सेल पोटेंशियल कितना होगा, ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुई है उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुई है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी एप्लीकेशन हमने बात की थी अबाउट फिजिबिलिटी, और हमने कहा था हम किसी भी गैल्वेनिक सेल वोलेटाइक सेल की फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि क्या ये सेल बन सकता है या नहीं, और उसमें कंडीशन क्या थी, इफ ई नॉट ऑफ सेल इज लेस देन जीरो इट इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इफ ई नॉट ऑफ सेल इज ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज पॉसिबल। तीसरी एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, हम कंपैरेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव रिएक्टिविटी का हमें कैसे पता चलता है, फ्रॉम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हमें पता चलेगा, ठीक है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी, एक दूसरे के साथ रिलेटिव टेंडेंसी को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है कि सिल्वर, गोल्ड, AU, PT, HG, AG, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्करी, सिल्वर, कॉपर, इनकी लार्ज वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो दे हैव मोर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो दे अंडरगो रिडक्शन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। इनकी इजीली रिडक्शन होगी एंड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक्ट करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एन हमें पता चलता है F2Cl2 Br2 I2 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का पता चलता है। लार्ज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है, एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट, अंडरगो ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज होगा, एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें ये पता चलता है। दूसरा चीज, हम रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये है मेटल एंड नॉन मेटल, हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास वो मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे मौजूद हैं, बिलो मौजूद हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। लार्ज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन लेस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है लेस एबिलिटी टू फॉर्म मेटल पॉजिटिव आयन, और मेटल जब पॉजिटिव आयन बनाएगा इट गिव इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट, ठीक है।
तो हम कंपेयर कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे कि हमारे पास AU के लिए, PT के लिए, प्लेटिनम के लिए, सिल्वर के लिए, मरकरी के लिए, कॉपर के लिए लार्ज वैल्यू, इसके लिए हमारे पास क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। लार्ज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है लेस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जब लेस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है लेस रिएक्टिव, क्योंकि मेटल रिएक्ट करेगा बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मेटल पॉजिटिव आयन। इसके अपोजिट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू मीन्स लेस रिएक्टिव, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मोर रिएक्टिव। क्या होंगे, मोर रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। तो हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी पता चलती है। टॉप पे जो मेटल हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द सीरीज मूव करते जाएं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है ये मेटल्स रिएक्ट करेंगे विद कोल्ड वाटर, और ये मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, दे डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। जो मेटल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्लोज होंगे, लाइक PB, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्लोज हैं, क्लोज टू शी, क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। माइल्ड रिएक्टिविटी है, माइल्ड रिएक्टिविटी, रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। जो अबव हैं विद नेगेटिव वैल्यू रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो इनसे बिलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बिलो है विद लार्ज पॉजिटिव वैल्यू डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इनका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे हैं रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्लोज जो हैं ये रिएक्ट करेंगे विद स्टीम, और इसके बिलो जो हैं नो रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का पता चलता है। उसके बाद रिएक्टिविटी विद एसिड, अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड की इंफॉर्मेशन मिलती है। When metal react with acid, it forms salt and liberate hydrogen gas. जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं मेटल प्लस एसिड, वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये है हमारे पास जनरल वर्ड इक्वेशन के मेटल का जब भी रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ
तो मेटल का सॉल्ट बनेगा, एसिड का एनाइन मेटल कैटाइन के साथ सॉल्ट बनाता है, प्लस एसिड का प्रोटॉन H2 गैस इवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स हमने बात की कि ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, मेटल प्लस एसिड प्लस प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं? तो मेटल्स विद लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, जैसे कि AuPtL, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर। कॉइनेज मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। कॉइनेज मेटल हमारे पास कौन से हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर। रिएक्शन नहीं करते। जनरली मेटल विद लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिएक्ट नहीं करती। जबकि मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे हैं विद नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कि हमारे पास जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। कैल्शियम प्लस H2SO4 प्रोड्यूस करेगा CaSO4 प्लस H2 गैस। जिंक प्रोड्यूस करेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। Mg प्रोड्यूस करेगा MgSO4 प्लस H2 गैस। अगर मैं Mg प्लस HCl ले लूँगा तो ये प्रोड्यूस करेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। तो इट रिएक्ट विद एसिड, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ मेटल है, दे रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो हमें रिएक्शन विद एसिड का आइडिया होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आइडिया है कि कौन सा मेटल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव है, कौन सा बिलो है, तो हम देखते ही बता सकते हैं इट रिएक्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है अगर किसी सॉल्ट में से मेटल का कैटाइन दूसरे मेटल के कैटाइन के साथ रिप्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मौजूद है कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, और हम इसमें ऐड करते हैं आयरन, आयरन मेटल। अब क्या यहाँ पे FeSO4 बनेगा या नहीं बनेगा? ये आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना के FeSO4 बना ले, कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर सॉलिड बन जाए। इस आयरन ने यहाँ से कॉपर को रिप्लेस किया, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल अबव है वो अपने से बिलो मेटल को डिस्प्लेस करता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, क्योंकि आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद है, कॉपर नीचे है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लार्ज है, आयरन का स्मॉल है, तो स्मॉल रिडक्शन पोटेंशियल के साथ मेटल लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं MgSO4 हो मेरे पास और इसमें जिंक ऐड करूं, तो जिंक MgSO4 में मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो है, जबकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से कम है, इट इज अबव जिंक इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो मेटल अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस द लोअर मेटल, बट मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस मेटल अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अबव मेटल के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमें बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना आता है तो हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन। और हम असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पहले पढ़ चुके हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उस पर इसके रूल्स अप्लाई करते हैं। हमें पता है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रिंसिपल पे हम बैलेंस करते हैं कि जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम उसे बैलेंस करेंगे हमारे पास। उसके बाद रिमेनिंग इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स हैं, और वो क्या है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिनका हुआ है उन्हें आइडेंटिफाई करें। इक्वल द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लें। बैलेंस रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाकी इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है रिएक्शन बिटवीन K2Cr2O7 एंड HCl। K2Cr2O7 प्लस HCl। अगर हमारे पास इसका रिएक्शन है, KCl बन रहा है, इट प्रोड्यूस KCl, CrCl3, Cl2 एंड वाटर प्लस Cl2 प्लस H2। ये प्रोडक्ट्स हैं। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें -1 + 1 -14 +2। क्रोमियम, 2 क्रोमियम का +12, 1 क्रोमियम का +6। मैं एक का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन यहाँ -2, एक ऑक्सीजन का है -2, एक पोटासियम का है +1, +1 -1, -1 + 3, 3 Cl -3, 1 क्रोमियम +3, Cl2 0, -2 + 1। हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं, पहला काम। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पे ब्रिज बना दें। पोटासियम +1 +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, Cl2 0, क्लोरीन 0, क्लोरीन -1। चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर 1। क्रोमियम +6, क्रोमियम +3, दूसरा चेंज क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में आया। तो हम दूसरा ब्रिज ड्रॉ करते हैं क्रोमियम से क्रोमियम। इस ब्रिज के ऊपर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें। कितना आया है, 1 Cl -1 से 0 पे गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, 1 क्रोमियम +6 से +3 पे गया, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ क्रोमियम 2 है, तो 2 क्रोमियम +6 से जब +3 में जाएंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, +6 इलेक्ट्रॉन।
अब हमें इसको बैलेंस कर देना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब ये जो नंबर है ये हम इसके साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 HCl। यहाँ पे 3 इंटू 2 किया है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ कर दें 2 CrCl3। ठीक है। एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो भी इक्वल हो गए। यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ Cl कितने हैं 6, यहाँ पे भी Cl बराबर कर दें 3Cl2, ये हो गए 6। अब हमारे पास क्लोरीन, हमें इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि क्लोरीन ऐसा भी मौजूद है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हम एक मरतबा यहाँ HCl मज़ीद लिख लेते हैं, और ये हमने उसके लिए लिखा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। अब ये इक्वेशन नियर टू बैलेंस है, हम 1 मिनट में इसे बैलेंस कर लेंगे। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर दिया, नंबर ऑफ एटम अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल कर दिए। अब रिमेनिंग एटम्स को बैलेंस कर लें, और रिमेनिंग एटम्स को हमने बैलेंस करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करें। किन्हें? एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करते हैं। पोटासियम मौजूद है, यहाँ 2, यहाँ 1, 2 KCl कर देते हैं। उसके बाद यहाँ मौजूद है ऑक्सीजन 7 और वहाँ ऑक्सीजन 1, क्योंकि क्रोमियम हो गया, पोटासियम नहीं, क्लोरीन अभी बाकी है। 6 क्लोरीन, यहाँ कितने हैं 3 इंटू 2, ये 6 तो हमने बैलेंस कर दिए थे, ये 3 इंटू 2 6, ये क्लोरीन बाकी हैं। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8 क्लोरीन है, यहाँ 8 HCl कर लें। अब रह गया ऑक्सीजन, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ मैं कर देता हूँ 7 H2O। जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे आखिर में हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस होना चाहिए। हम हाइड्रोजन सिर्फ चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 2 14, यहाँ पे हाइड्रोजन है 8 प्लस 6 14, ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है। तो हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और हमें 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। पहली इक्वेशन जो कि हमने बहुत स्लो बैलेंस की, इसके बाद हमें इससे कम टाइम लगना चाहिए। हम 1 मिनट में 2 मिनट में ये सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे। अब इसे सम करके लिख दें, 8 प्लस 6 14 HCl हो जाएगा, 14 HCl प्लस K2Cr2O7 प्रोड्यूस 2 KCl 2 CrCl3 प्लस 3 Cl2 प्लस 7 H2O। ये बैलेंस इक्वेशन है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो, नीचे ऑप्शन हो कि भाई बैलेंस करने के लिए ये डिजिट आएगा, या इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में ये चेंज आ रहे हैं, तो हमें वो मालूम होने चाहिए। लेकिन हम नेक्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल बैलेंसिंग इक्वेशन की देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड HNO3। कॉपर रिएक्ट विद HNO3 और यहाँ से प्रोड्यूस होगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 एंड वाटर। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें 0, -6 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ एक ऑक्सीजन -2 है, -2 प्लस 1 -4 प्लस 4, एक ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन +4, कॉपर +2, क्योंकि NO3 का चार्ज -1 होता है, 2 NO3 है। अब एक NO3 का चार्ज -1, तो यहाँ ये -6 नाइट्रोजन +5 -2। ये है हमारे पास इन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज कहाँ पे आया? कॉपर 0 से कॉपर +2, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2e नेगेटिव माइनस, +5 से +4,
एक इलेक्ट्रॉन गेन 1 ई नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने गेन कर लिया। नाइट्रोजन +5 में, यहाँ नाइट्रोजन +5 में भी है, +4 में भी है एक मरतबा, फिर यहाँ पे HNO3 लिख लें, ये हो गया HNO3 एक मरतबा। फिर इसके बाद लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करें, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का गेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 ई नेगेटिव। अब ये जो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये इनसे पहले लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 2HNO3, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2NO2, क्योंकि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मैंने यहाँ 2 और 2 ऐड कर दिया। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर देते हैं, एक कॉपर, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये अब ये नाइट्रोजन रह गए जो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं आए, पहले इन्हें 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2HNO3, ये नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। 3 × 2 6, 3 × 2 6 कितने हैं यहाँ पे 12, 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, यहाँ पे 2H2 12 हो गए। हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस होने चाहिए, चेक कर लें खाली, 4 2 हाइड्रोजन 4, ये बैलेंस इक्वेशन है। इसको ऐड करके लिख लें, 2HNO3 ये हो जाएगा 4HNO3 + Cu प्रोड्यूस Cu NO3 ट्वाइस 2NO2 + 2H2, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। तो हमें सही से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती भी है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, तो हमें 2-3 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं लगने चाहिए, हम उसको रफ में फौरी बैलेंस कर सकें। हमें मालूम होना चाहिए जनरली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फौरी बैलेंस कर सकें, क्योंकि ये हो सकता है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा होगा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए, कौन सा सूटेबल डिजिट है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज किया जा सकता है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड नाइट्रिक एसिड Zn, रिएक्ट विद HNO3, प्रोड्यूस ZnNO3 ट्वाइस + NO + वाटर। बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर 0 -6 + 1 + 5 +2 -6 -1 + 5, ठीक है, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हो गया -2 + 2 -2 + 1। चेंज कहाँ पे आ गया, जिंक +2 में 0 से, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन -2 ई नेगेटिव। नाइट्रोजन +5 से +2, ये चेंज है, +5 से +2, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन +3 ई नेगेटिव। नाइट्रोजन +5 में भी मौजूद है, +5 में भी मैंने HNO3 खुद से ऐड भी कर दिया। अब लॉस गेन बराबर करें, 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 के साथ यहाँ 3 Zn कर दें, यहाँ भी 3 Zn कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2HNO3 कर दें, 2NO2 कर दें। लॉस और गेन भी इक्वल हो गया, नंबर ऑफ एटम अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो भी इक्वल हो गए। अब रिमेनिंग को बैलेंस करें। रिमेनिंग कौन से, सबसे पहले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ वो एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, वो है नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 × 3 6, ठीक है, 3 है, यहाँ पे 3 ZnNO3 ट्वाइस है,
2 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय 3 6 है, यहाँ मैं 6HNO3 कर देता हूँ, यहाँ भी 6 नाइट्रोजन होंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ 6HNO3 कर दिया। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 + 6 24, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 24 करना है तो 21, ये 20 थे, यहाँ 4 कर दिया, 24 हो गए। हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस होने चाहिए, 4 × 2 8, 2 + 6 8, ये इक्वेशन बैलेंस है, ऐड करके लिख लें 8HNO3 + 3 जिंक मेटल, 3 जिंक सॉलिड, 3 Zn, NO3 twice + 2NO + 4H2, ये है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, हम उससे रेलिवेंट 1-2 MCQs डिस्कस करते हैं, उसके अलावा एक आध MCQs वैसे हम डिस्कस करते हैं। तो हम इन 2 MCQs को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमारे पास फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, MnO4 + C2O4 2 नेगेटिव, मैग्नेट आइंस हैं, ऑक्सीलेट आइंस हैं, +H पॉजिटिव है, मैग्नीज +2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। The correct coefficient of the reactant for balance reaction are, इन reactant के correct coefficient balance equation के लिए क्या होंगे? ऑप्शन गिवन है MnO4 C2O4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव 16 5 2, मैग्नेट आयन ऑक्सीलेट आयन H पॉजिटिव 2 16 5, मैग्नेट आयन ऑक्सीलेट आयन H पॉजिटिव 2 5 16 और मैग्नेट आयन ऑक्सीलेट और H पॉजिटिव का 5 16 और 2। कोफिशिएंट गिवन है, अब हमने बताना है कि क्या करेक्ट कोफिशिएंट होंगे, इसके लिए हमें बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम फटाफट क्या करें, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। MnO4 नेगेटिव + C2O4 2 नेगेटिव + H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है Mn + 2 CO2 वाटर, ठीक है। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, 1 मिनट लगाएंगे। मैग्नीज यहाँ पे -1 चार्ज है, -8 + 7 यहाँ +2, -8 -2 बच रहा है तो +6, 1 कार्बन +3 यहाँ पे 1 कार्बन +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का -4 कार्बन +4, इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन +5e, कार्बन यहाँ से इसमें चेंज हुआ और +3 से +4, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 CO2, यहाँ भी मैंने 2 CO2 कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल क्या हो गया, गेन +2e नेगेटिव। बराबर करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 10, वो इससे पहले ऐड कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 MnO4 2 Mn2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 C2O4, यहाँ पे 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 पहले है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ठीक है। अब रह गए क्या, कार्बन बैलेंस है 10 10, मैग्नीज 2 और 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 4 × 2 8, 4 × 5 5 4 20, 20 + 28, यहाँ पे कितने हैं 10 × 2 20, यहाँ 8 कर दिया 28। हाइड्रोजन बैलेंस करें 8 × 2 16, 16 H पॉजिटिव। अब कोफिशिएंट ले लें, यहाँ से किस ऑर्डर में है, Mn C2O4 H पॉजिटिव 2 5 16, 16 5 2 ये नहीं है, MnO4 का 2 आ रहा है, ऑक्सीलेट का 5, हाइड्रोजन का 16, 2 16 5 नहीं, MnO4 C2O4 H पॉजिटिव 2 5 16 ये हमारे पास आंसर होगा, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। 4 रिएक्शन गिवन है, कौन सा रेडॉक्स नहीं है? कॉपर का ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ, कॉपर प्लस वाटर। आयरन का ऑक्साइड है मोनोऑक्साइड के साथ, आयरन प्लस CO2, पोटासियम प्लस F2 KF बना रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी हमने ये चीज़ देखनी होगी हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर किसी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन +1, कॉपर यहाँ +2 है, कॉपर 0 में गया है, तो ये रिडॉक्स है। यहाँ पे हम देख लेते हैं आयरन -6 +3, एक आयरन +3 है, यहाँ आयरन 0 है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हमें कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो हम रिएक्शन को रिडॉक्स कहेंगे, क्योंकि दूसरे का भी मस्ट है कि हुआ होगा। K0 F2 0 -1 +1 रिडॉक्स है। बेरियम +2, बेरियम यहाँ भी +2 BaSO4 में, क्योंकि SO4 -2 है। हाइड्रोजन +1 यहाँ भी +1, Cl -1 यहाँ भी -1, SO4 का चार्ज -2, SO4 का चार्ज -2, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें BaCl2 बेरियम यहाँ से H2 को डिस्प्लेस करके BaSO4 बना रहा है, ठीक है, और Cl प्लस हाइड्रोजन HCl बना रहे हैं। तो हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। थैंक यू।